गुड आफ्टरनून टू ऑल। ये जो वीडियो है ये इसलिए बनाई जा रही है क्योंकि कुछ बच्चों के दिमाग में ये चीज है कि एग्जाम बहुत टफ होगा, ये टिपिकल होगा, या हम लोग एग्जाम कैसे अटेम्प्ट करेंगे, वाइवा सेक्शन कैसे अटेम्प्ट करेंगे। तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ना पैनिक होना है आप लोग एग्जाम को लेके। क्यों? सबसे पहले आपका जो एग्जाम है कौन सी तारीख को है? 1 जनवरी संडे वाले दिन 2023 को कमला लोटिया कॉलेज में। जिन बच्चों ने वहां सेंटर, एग्जाम का सेंटर नहीं देखा है, वो जाके 2 या 4 दिन पहले एक बार विजिट जरूर कर लें, जिससे आपको उस दिन के लिए कि इधर उधर भागना ना पड़े। क्योंकि आप लोग एड्रेस देखोगे, एग्जाम दोगे, तो इन चीजों का आपको दिक्कत रहेगी। क्लियर? उसके अलावा आपका जो एग्जाम है वो आपके पास रोल नंबर चिट होगी, कौन से रूम पे है, कहाँ पे है, तो आपने प्रॉपर वे से बाहर बोर्ड पे या अंदर बोर्ड पे लगा होगा, तो आप लोगों ने वहां पे रूम नंबर 1, रूम नंबर 2 में शिफ्ट हो जाना है। और आपका रोल नंबर लिखा होगा कौन से बेंच पे है, पहली रो में, सेकंड रो में। ठीक है? तो जो आपका एग्जाम है वो कितने मार्क्स का होगा, इन चीजों का आपने देखना है। आपका जो एग्जाम है वो टोटल 200 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है? 200, जिसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले में आपको 100 मार्क्स के आएंगे एमसीक्यू क्वेश्चन। एमसीक्यू क्वेश्चन समझते हो ना? मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन जो 1 मार्क के होते हैं। आपने थ्योरी बेस नहीं, ओनली फॉर 1 मार्क। लाइक अगर स्टेटमेंट दी होगी या क्वेश्चन दिया होगा तो उसके आगे आपके पास आंसर में A, B, C, D 4 ऑप्शन होंगी, जिनमें से आपने कोई एक करनी है जो आपको ठीक लगेगी। उसी के साथ आपके पास एक पेपर होगा OMR शीट का। OMR शीट जानते हो ना? आपने बोर्ड के एग्जाम दिए हैं, ये यूनिवर्सिटी के एग्जाम दिए हैं, या कोविड के बाद जो एग्जाम हुए हैं वो किस शीट पे हुए हैं? OMR। जो फ्रंट शीट होती है एग्जाम की वो OMR शीट होती है, जिसपे आप रोल नंबर वगैरह भरते हो। आपका वहां पे रोल नंबर होगा, रोल नंबर के ऊपर राउंड लगे होंगे, तो आपने अपने रोल नंबर को चेक करके प्रॉपर वे से राउंड फिल करना। देखो रोल नंबर ध्यान से भरना है, क्योंकि ये जो OMR शीट होती है ये कैसे चेक होती है? कंप्यूटराइज्ड। तो इसलिए अगर आप कोई गड़बड़ करोगे तो वो कंप्यूटर उठाएगा नहीं। ठीक है? उसके अलावा आगे होगी 1, 2, 3, 4, 5, 6 जितने भी क्वेश्चन है आपके पास। उसके बाद A, B, C, D। आपका जो राउंड है वो कैसा होना चाहिए? प्रॉपर गोल, नॉट अ दिस वन या ये चीज या ये चीज, क्योंकि वहां पे लिखा हुआ है कि आपने प्रॉपर कैसे राउंड करना है? प्रॉपर वे से। कोई भी बच्चा जेल पेन यूज नहीं करेगा, क्योंकि एक तो वो फैल जाता है, और अगर आप डार्क करते हो तो प्रॉपर वे से पीछे दिखने शुरू हो जाता है। देखते हो ना आप लोग? तो या तो ब्लैक बॉल पेन या ब्लू बॉल पेन, सिर्फ ब्लैक और ब्लू बॉल पेन यूज करना है, कि इसमें किसी ने कंफ्यूज नहीं होना है। जो क्वेश्चन आपको आते हैं पहले वो अटेम्प्ट कर लो, जिनमें आपको दिक्कत है। देखो 2 आवर्स का टाइम है आपके पास, जिसमें आपका वाइवा भी होगा, प्रैक्टिकल भी होगा। तो आप लोगों ने ये नहीं कि कोई काली मचानी है या फटाफट करके जाएं घर पे। 2 आवर्स तो आराम से पेपर करो, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद जो 50 मार्क्स का होगा वो होगा आपका वाइवा सेक्शन। वाइवा जानते हो ना? जिसमें आप लोग ओरली वर्क सुनाओगे। आपका जो रूम होगा वहां पे आपको टीचर आ जाएंगे कि 5 बच्चों ने या आपने इतने बच्चों ने वहां पे वाइवा सेक्शन में जाना है। वाइवा सेक्शन क्लासरूम से 10 या 15 कदम चल के होगा। तो आप लोगों ने वहां पे क्या करना है? अपना रोल नंबर, विदाउट रोल नंबर कोई नहीं जाएगा। मैं फिर कह दूं कि विदाउट रोल नंबर आपका ना तो वाइवा होगा ना एग्जाम होगा। आप लोग अपना रोल नंबर लेके जाओगे, टीचर से मार्क करवाओगे। टीचर जो बैठे होंगे, जिस पर टीचर ने आपको बुलाया आपने उसके पास जाना है। ठीक है? तो आपने अपना वाइवा वहां पे देना है। वो आपसे 5 क्वेश्चन सुने, 4 सुने, 3 सुने, ये उनकी मर्जी है। इसके मार्क्स आपको कितने मिलेंगे? एक क्वेश्चन के 10 नंबर, मतलब हर क्वेश्चन के 10, तो टोटल कितने हो गए? 50। पर यहाँ पे आपको 10 सही करने पड़ेंगे लगातार, तो जाके आपके कितने मार्क्स बनेंगे? 10। पर वहां पे एक क्वेश्चन के ओनली आपको क्या मिलेंगे? 10 मार्क्स मिलेंगे। तो वाइवा सेक्शन अच्छे से अटेम्प्ट करना है, कॉन्फिडेंस पूरा होना चाहिए।
ये नहीं कि आपने घबरा के गलत कर दिया वाइवा सेक्शन, ऐसा नहीं करना, ठीक है। वाइवा प्रॉपर वे से सुनाना है। और अगर किसी बच्चे को दिक्कत लग रही है, जैसे क्वेश्चन कई बार नहीं सुनता है, तो आप लोग पूछ सकते हो, पर टीचर्स को आर्ग्यूमेंट्स करोगे या इरिटेट करोगे, उससे आपका क्या होगा, वाइवा खराब हो जाएगा, तो कोई फायदा नहीं है। कोशिश यही करो कि अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ, तो दिक्कत ही ना आए वाइवा सेक्शन में। क्लियर है? तो ये चीजें आपने, और वाइवा में आप जब रोल नंबर लेके जाओगे तो आपकी क्लासरूम के बच्चे वापस आ रहे होंगे, आप जा रहे होंगे, तेनू की आया, तेनू की पूछा, ये चीजें वहां पे मत करना, क्योंकि आप एग्जाम देने जा रहे हो। वहां पे टीचर्स ड्यूटी पे होंगे, तो वो उनके पास आपका रोल नंबर होगा या चिप दी होगी। जो बच्चा ऐसी हरकत करेगा तो उसके नेगेटिव मार्क्स शुरू हो जाएंगे, वहीं पे वो क्रॉस लगा देंगे कि इस बच्चे ने ये चीज किया है। तो इन चीजों का ध्यान रखें। आराम से पेपर देने जाओ, पेपर देने जा रहे हो तो वहां पे रोल नंबर लिया और वाइवा सेक्शन, देन वाइवा सेक्शन से अपने एग्जाम हो। क्लियर है? तो ये चीज होगी। अब 50 मार्क्स है जो वो आपका टास्क था असेसमेंट लेवल का, लाइक आपकी क्लास परफॉर्मेंस, आपका बिहेवियर, आपने जो इंस्टीट्यूट पे वर्क किया है, और आपको जो टास्क दिया गया था रिव्यू सेक्शन। तो ये चीजें जिन बच्चों ने कर ली है, वो तो आपको इंस्टीट्यूट पे प्रॉपर वे से बता दिया गया, तो ये चीज आपकी लग जाएगी। पर ये जो चीजें हैं ये आपने ध्यान में रखनी है, इन चीजों में गड़बड़ नहीं करनी है। एग्जाम 1 तारीख को कमला लोटिया कॉलेज में है। आपका रोल नंबर आपके पास होना चाहिए, आपके पास आपका पेन, जो भी आपको चाहिए अपना लेके आना। ये ना हो कि आप किसी से मांग रहे हो, वहां पे टीचर ने आपको बोला कि सीधे होके बैठ जाओ, आप आगे से आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हो, ये चीज ना हो। क्योंकि हमने उन टीचर्स को 2 आवर्स के लिए मिलना है, 2 घंटे के लिए, तो हम आर्ग्यूमेंट्स नहीं कर सकते। आपकी डेली रूटीन बेस से प्रैक्टिस हो रही है OMR शीट की, तो मुझे नहीं लगता ये चीज गलत होनी चाहिए। क्योंकि वहां पे अगर दिया हुआ है 2, तो राउंड कहां पे करना है, 2 पे। अगर 3 देन 3 पे, 0 देन 0 पे। बच्चों को दिक्कत लग रही है, वो सोचते हैं 1 पहले है, 1 पहले नहीं, कौन सा डिजिट पहले है, 0। क्लियर है? तो इन चीजों का ध्यान रखना है। आपका थ्योरेटिकल, वाइवा सेक्शन, देन ये चीज, तो ये आपकी टोटल कितने मार्क्स हो गए, 200 मार्क्स हो गए। ठीक है? तो इन चीजों का ध्यान रखते हुए आपने पेपर आराम से अटेम्प्ट करना, कोई टेंशन नहीं लेनी है। पेपर को समझ के करोगे तो इजी रहेगा। सिर्फ उसके पैटर्न को समझना है कि आपका एग्जाम कैसा है, या क्या चीजें आएंगी, ये चीजें आप लोगों ने ध्यान रखनी है। तो एग्जाम के लिए आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट।